एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम फंजाई को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक बेसिडियोमाइसीट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस की कैटेगरीज जो है यानी कि फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स वो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियोस को आप देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आज की क्लास में बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की तरफ। अब जैसा कि आपको पता है ये भी एक फंजाई की ही कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? फंजाई की कैटेगरी है। ठीक है, तो जैसे आपने सबके हैबिटेट्स लिखे थे वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे इसके भी हैबिटेट्स को हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके हैबिटेट्स को भी जब आप लिखेंगे वहां पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो जो प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मॉइस्चर प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर फंजाई के लिए अवेलेबल होंगे वहां पे ये इजिली ग्रो करेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जब आप इसका हैबिटेट देखना स्टार्ट करते हैं, दे लिव इन सॉइल, डिकेइंग ट्रीज, इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल रस्ट्स एंड स्मट्स। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। फंजाई के बारे में हर किसी को पता है कि ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि उनको किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे प्लांट, ऑर्गेनिज्म, एनिमल किसी भी चीज पे सर्वाइव करना है खुद को। ठीक है, अगर वो उस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं कि वहां पे एसोसिएशन है और एक प्लस माइनस रिलेशनशिप है जहां पे ये बेनिफिट ले रहे हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? पैरासिटिज्म हो जाएगा। और जहां पे ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं वहां क्या हो जाता है? वहां पे ये सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स की तरह भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ क्योंकि इनके हैबिटेट की पढ़ाई हम कर रहे हैं, मतलब कि आपको ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, देन आगे जब हम देखना स्टार्ट करेंगे, इनके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें से ये एडिबल भी होंगे, मतलब खाने वाले भी फंजाई होते हैं, और कुछ ऐसे भी फॉर्म्स हम लोगों को मिलेंगे जो टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, माइसीलियम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो माइसीलियम क्या है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेप्टेट का क्या मतलब है? यहाँ पे इसके पास सेप्टम अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर सेप्टा एब्सेंट हो जाए तो कैसे हो जाएंगे? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है? माइसीलियम जो है वो सेप्टेट है ऑलरेडी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, देन असेक्सुअल स्पोर की अगर हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर, तो असेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें जनरली एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन किसका? फ्रेगमेंटेशन इसके हाइफी का फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि उसकी फ्रेगमेंट्स हो गए और सारे फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे? नए नए फंजाई को फॉर्म करने का काम करेंगे। आसान हो गया। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्स का नाम क्या हो जाएगा? आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है, तो इसके स्पोर का नाम हो जाएगा बेसिडियोस्पोर्स। क्लियर है? स्पोर्स का नाम क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, देन जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनेंगे? बेसिडिया में। कहाँ बनेंगे? बेसिडिया में। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीट्स को क्लब फंजाई भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको क्लब फंजाई? क्योंकि ये कैसे इस तरीके से ये क्लब शेप्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई भी इनको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका बेसिडिया कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता है, इसकी वजह से। ठीक है, जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, अगेरिकस से हर कोई फेमिलियर है। जो आप नहीं जानते, ये जो एडिबल फंजाई जो होते हैं वो क्या है? अगेरिकस है। ठीक है, जिसको आप कॉमनली मशरूम्स बोलते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मशरूम्स खाने को डॉक्टर बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये उनको प्रेफर किया जाता है। देन दूसरा एग्जाम्पल जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये स्टीलगो है, जिसको स्मट भी बोलते हैं आप लोग, पक्सीनिया, दैट इज रस्ट फंगस और रस्ट फंजाई। ठीक है, तो ये एक काफी आसान सा टॉपिक था बेसिडियोमाइसीट्स, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इजीली समझा भी होगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।